सियावर रामचंद्र भगवान की। तनिक जोर से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की। श्री बाल कृष्ण भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री राम राजा सरकार की। श्री रामचरितमानस भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भगवान श्री राम राजा सरकार के इस परम पुनीत क्षेत्र में ग्राम पूछी करगुआ, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश, जहां के इस पुनीत धराधाम पर श्री राम महायज्ञ के साथ साथ आज से ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। मैं पहली बार इस जिले में आया हूं, निवाड़ी में, और सातवाना हुआ है। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान संजीव द्विवेदी जी और श्रीमती सुमन द्विवेदी जी। कहाँ है ये? अच्छा, जय हो भैया। भैया इनके प्रतिनिधि के रूप में आज ठाकुर जी का पूजन करने के लिए स्नेहा द्विवेदी जी, बाबू अंकित तिवारी जी एवं शिवी तिवारी जी सबने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। श्री राम महायज्ञ के यज्ञाचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री मथुरा प्रसाद जी श्री धाम काशी से चलकर यहाँ उपस्थित हैं। सरकार कहाँ विराजमान? सर बाहर है? अच्छा अच्छा, जय हो। क्षेत्र के विधायक जी श्रीमान अनिल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। सर ठीक से बजा दीजिए। श्री धाम अयोध्या से चलकर आए श्री दशरथ महल से श्री रामचरितमानस फाउंडेशन अयोध्या धाम से पूज्य श्री श्याम सुंदर जी महाराज अपने परिकरों के साथ, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहती है। हर 1-2 महीने में कहीं ना कहीं कथाओं में आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हो जाते हैं। क्षेत्र के आसपास के आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं बहनें, आज प्रथम सत्र है, कुछ विलंब हुआ। मैं लगभग 1:30-2 बजे उतरा हूं। कल रात्रि 10 बजे से चलते चलते 1:30-2 बजे पहुंचा हूं निवाड़ी में, और थोड़ा विश्राम किया और आपके समक्ष आया। कथा का समय क्या है यहाँ पर? 1 बजे से, प्रचार 1 बजे से है होल्डिंग में। 1 बजे लोग आ जाएंगे सुनने। हम पूछ रहे हैं, हमको बताया गया था 3 बजे से कथा है, 1 बजे से है। अच्छा चलिए, हरी कृपा। तो कल 1 बजे से हम और आप यहाँ उपस्थित होंगे 1 से 4 के सत्र में। आज कुछ विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हमारी ये पूरी बाल मंडली आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? सामान्यतः समाज में एक बात घर करके बैठी है कि कलयुग है, कलयुग में महापाप है। तनिक भी कुछ समाज में ऊपर नीचे होए ना तो लोग कहते हैं अरे घोर कलयुग आ गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग की जितनी महिमा गाई है उतनी महिमा किसी युग की नहीं गाई है।
बाबा कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, कब जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन बिमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कलयुग जैसा न सतयुग हुआ, कलयुग जैसा न त्रेता हुआ जिसमें राम जी स्वयं आए, और न कलयुग जैसा द्वापर हुआ। क्यों महाराज? भगवत प्राप्ति करने के लिए सतयुग में जिस मनुष्य ने जन्म लिया उस मनुष्य को हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी। द्विवेदी जी कितने दिन? हजारों वर्ष तपना पड़ता था तपस्या में, तब जाकर किसी किसी को भगवत दर्शन सुलभ होता था। सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। विधि विधान से यज्ञ करिए तो यज्ञ करने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर में पूजन पद्धति प्रारंभ हुई। कुछ न करिए, न तपस्या करिए, न यज्ञ करिए, केवल नित्य भगवान की पूजा अर्चना करिए, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन कलयुग का जीव बड़ा अद्भुत है साहब। यहां लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो 12 बजे रात के बाद समोसा खा लेते हैं। कहे 12 बज गया, एकादशी चेंज, अब द्वादशी में प्रवेश कर गए, रतिया में 12 बजे। क्यों? मैंने देखा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। व्रत किए हैं और अगर कहीं इमरती दिखाई पड़ गई तो जिह्वा से पानी निकलने लगता है, ये हमारा व्रत है। तपस्या तो बहुत दूर की बात है। यज्ञ फुल पैंट पहन के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ होगा? अब पूजन तो भगवान मालिक है। भगवान की आरती उतारते समय यदि फोन की घंटी बज गई तो जीव भगवान को ही होल्ड पे रख देता है, फोन उठा के बात करने लगता है। आप सोचिए, कलिकाल का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न ठीक से तपस्या कर सकता है, न विधिवत भगवत पूजन कर सकता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि फिर कलयुग में जन्म लेने वाले जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं कुछ नहीं करना है, केवल और केवल गाय राम गुणगन बिमला, भवतर बिनहि प्रयास। केवल भगवत नाम का हम और आप गुणगान करें, भगवत कथा का गुणानुवाद करें, जो आज से प्रारंभ हो रहा है। कलयुग में केवल भगवत कथा गाने से, भगवत कथा सुनने से, भगवत नाम जपने से और भगवत नाम को सुनने से, इतना करने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। यह कलयुग की महिमा है। उसी कलिकाल में हम और आप इस कथामृत को श्रवण करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, जिस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। आप में से कौन कौन इस ग्रंथ से पूर्व से परिचित है? बस 10 लोग। अब उठाएं सब धीरे धीरे, अच्छी बात। नीचे रखिए। कौन कौन पढ़ते हैं इसको नित्य? यदि इतने लोग पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। अद्भुत बात, क्या बात है। श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए है, पढ़ करके समझने के लिए है और समझ करके रहने के लिए है। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। एक जगह मैं कथा गा रहा था तो सामने एक श्रोता बैठे रहते थे। 2 दिन भैया भरत जी की कथा, भाई भरत चरित्र की खूब रोए, कथा सुने 3 घंटा रोते रहे। मुझे लगा कि बड़े भावुक श्रोता हैं। किसी से मैंने चर्चा की, बोले महाराज अपने 3 भाई, तीनों भाई से केस लड़ रहे हैं और उसमें उत्पात यही किए हैं, भाई लोग नहीं किए, यही उत्पात किए। ये कथा सुनने का क्या अर्थ है हो? गोस्वामी जी कहते हैं सुनि समूह जहि जन मुदित मना, फिर मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनेगा, समझेगा और सुन समझ करके इसको जीवन में उतारेगा, यानी इसी में डुबकी लगाएगा, वो अपने जीवन में 4 फल पाएगा। कौन सा फल पाएगा? आम। दूसरा बोलिए, दूसरा कोई फल बोलिए जो मिलेगा। अनार, भैया बोले अनार। अच्छा, आम और अनार। तीसरा का केला। चौथा सेव। हाँ,
ये फल नहीं मिलेगा। जीवन के 4 महत्वपूर्ण फल है, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कथा कहती है जिस मनुष्य को पुरुषार्थ प्राप्त करना हो वो केवल कथा को सुने, समझे और जीवन में उतारने का प्रयास करे, उसको चारों पुरुषार्थ सहज प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस ये नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश पाई सुसमया शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, ताते हरे नाम हिया हेरी हरसी हर, हरे नाम हिया हेरी हरसी हर, हरे नाम हिया हेरी हरसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। और मजे की बात देखिए, बाबा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने नहीं की है। किसने की है? किसने की है? रचि महेश। किसने रचना की है? अब बोलिए। शंकर भगवान ने। और लिख करके कहां रखा? निज मानस राखा। भगवान शंकर इस ग्रंथ की रचना किए तो कागज पर नहीं लिखे। हम और आप कुछ लिखते हैं तो डायरी पर लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, पेज पर लिखते हैं ना, स्लेट पर लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी को लिखे तो भोजपत्र पर लिखे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने की। और वो लिख करके कहां रखे? निज मानस राखा। मानस यानी मन में। कहां लिख करके रखा? मन में। और जब जीवन में पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। शिवा मां भवानी जी का नाम है, पार्वती जी का नाम है। शंकर भगवान कहते हैं जब उचित समय आया जीवन में, पाई सुसमऊ। सु यानी सुंदर समय। सुंदर समय कौन सा है? अब जैसे जहां कथा हो रही है तो हम यहां कथा सुनाने आए नहीं हैं, हम कथा सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। आप समझ रहे हैं? यदि हम अपने आप आते और कहते भाई हम कथा सुनाएंगे, आप लोग सुनिए, तो कितने लोग सुनते रघुनाथ जी जान रहे हैं। लेकिन हम यहां बुलाए गए हैं क्यों? आप सबके हृदय में कथा सुनने का भाव जगा, तब जाकर आपने मुझे सुनाने के लिए बुलाया और आज से यहां कथा प्रारंभ हो रही है। दोनों पक्ष में कथा ही होगी कहो। लेकिन जब हम अपनी ओर से सुनाने आएंगे तो पता नहीं कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप सुनने के लिए बुलाएंगे तो आप सब बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। क्यों? जब तक सामने वाले के भीतर कथा सुनने का भाव न जगे तब तक कथा सुनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? और जीवन का सुंदर समय क्या है? जब कथा के प्रति प्रीति जागृत हो जाए, वो सुंदर समय है। पार्वती जी से भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद तुरंत नहीं सुना दिए। विपुल काल बीत गए, 1-2 साल नहीं, यही विधु विपुल काल अनेक काल बीत गए। तब जाकर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान जन्म के बाद बड़े हुए, देवताओं के सेनापति बने। सेनापति बनने के बाद ताड़कासुर का उन्होंने अंत किया। कितना समय बीता होगा? ये सारी घटनाएं बीतने के बाद एक दिन भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, पार्वती मैया दौड़ कर गईं। और जब उस दिन मां पार्वती ने कथा के लिए जिज्ञासा उत्पन्न की, तब भगवान शंकर ने मां को कथा श्रवण कराई। इसके पहले नहीं सुनाई।
ये क्या कथा कहती है? कथा उसी के सन्मुख प्रकट करनी चाहिए जो कथा के महत्व को ठीक से जाने, है? सुसमय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने इस कथा की रचना की और अपने मानस में रखी। मानस यानी मन में। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो राम जी का चरित्र गाने जा रहा हूं जो राम जी का चरित्र शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ है। मानस से ये चरित्र प्रकट हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। और इसका एक दूसरा कारण मैं आपको निवेदन करूं। एक महापुरुष से मैंने सुनी थी ये बात। ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा है? जोर से पढ़िए बाबू, ये पर फोकस करो तो इस पर। अरे ऐसे नहीं, ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे दिखाना। क्या हो, इतना टाइम लगा था? यहीं पे रोक के रखा, यहीं पे रोक के रखा, और लगे ले जा, और लगे ले जा। हाँ, अब आप पढ़िए क्या लिखा है? श्री रामचरित मानस। सबसे ऊपर क्या लिखा है? उसके बाद राम के बाद, चरित के बाद मानस। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी जीव इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके समझेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित आकर के खड़ा हो जाएगा। ये इस ग्रंथ की महिमा है। मानस के ऊपर रामचरित्र आकर के खड़ा हो जाए, ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। कथा सुनने से क्या होगा? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? कथा को। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाए। बाबा बोले राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनि मूरि सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनि मूरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बोले महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी
अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। मानस के तीसरे वक्ता भगवान शंकर महिमा गाए, बोले राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम। ये कथा की महिमा है। क्या? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा को यदि आप उल्टा करिएगा तो बनेगा थाक। कथा का उल्टा क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। ये कथा मनुष्य के जीवन के थकान को समाप्त कर देती है। ये इसकी महिमा है। यहां तो केवल मैं आपको कथा सुना रहा हूं, परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पर कथा चल रही है। कितने स्थान पर? सब जगह एक कथावाचक है, सामने श्रोता बैठे हैं। मैं एक एक स्थान लेकर के आपको श्रवण करा रहा हूं। मानस के सबसे पहले वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये कथा तो क्या नाम है गौवा के हो? पूछी करगुआ। बहुत टेढ़ नाम है। ये कथा तो पूछी करगुआ की इस पांडाल में चल रही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर बैठकर इस कथा को गा रहे हैं, उस घाट का नाम है अस्सी घाट। क्या नाम है? काशी जी में अस्सी घाट है। आप में से जो गए होंगे वो जानते होंगे। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता के रूप में सामने गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, अथवा ये मान लीजिए कि संतों का समाज श्रोता बनकर के बैठा है। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही इस बात की घोषणा कर दिए हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहा हूं, यानी श्रोता गोस्वामी जी का अपना मन है। ये पहले कथावाचक हैं। मानस के स्थान कहां है? काशी जी का अस्सी घाट। और आपको बताऊं, इस घाट का नामकरण हुआ और इस घाट का नाम पड़ा शरणागति घाट। क्या नाम पड़ा? शरणागति घाट। अब जैसे तूफान आता है ना, तूफान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, चाहे अरब की खाड़ी में, तो आप पहले न्यूज पर सुनते हैं कि 5 दिन बाद अल्फा तूफान आने वाला है, जुग जुग तूफान आने वाला है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। कैसे वैज्ञानिक को पता चला कि इस तूफान का नाम अल्फा रखना है, इसका नाम सुनामी रखना है? कोई प्रक्रिया होगी उनकी, हमारे आपके समझ के बाहर की बात है। उसी प्रकार
गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम हुआ शरणागति घाट। लेकिन ये कैसे पड़ा, ये मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोगों से एक प्रश्न करूं, आप लोग आज के पहले कभी राम कथा पंडाल में सुने हैं किसी से? बोलिए, अब बोलिए हाँ चाहे ना। हाँ तो जोर से बोलिए, हम ही 4 घंटा बोलेंगे, आप भी बीच में थोड़ा बोला करिए। हाँ। आप लोग कभी कथा सुने हैं इसके पहले? हाँ, किसी दूसरे वक्ता से? अच्छा, राम कथा सुने हैं? तो प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए क्यों? ग्रंथ तो वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ वही है, उसी के आश्रय में सभी वक्ता कथा गा रहे हैं। परंतु आप दर्शन करिएगा, जितने वक्ता के सन्मुख आप बैठिएगा, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई पड़ेगी। इसको छोड़िए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आप आज इतने सारे लोग बैठे हैं, कथा के बाद यदि कतार लगा करके आप सभी से बारी बारी पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? सरकार अलग अलग उत्तर देंगे ना। क्यों? कथा तो आप पंडाल में ही सुन रहे हैं और वही सुन रहे हैं जो राजन सुना रहा है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर अलग अलग क्यों हो जाएगा? इसका कारण समझिएगा। यदि यहां वर्षा होने लगे, भगवान न करे होए, ऐसी ठंड का समय है, मान लीजिए वर्षा होने लगे, बाहर आप सब लोग हम लोग खड़े हैं, तो याद रखिएगा, जिसके पास जैसा बर्तन होगा उसके पास उतना ही वर्षा का पानी जमा होगा। आप समझ रहे हैं? जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी इतना पानी आएगा, जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी जमा होगा, जो प्लेट लेके खड़ा होगा उसके पास प्लेट इतना आएगा, और जो अजूरी लेके खड़ा रहेगा अजूरी भर आएगा, नीचे से टपक टपक के समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहां कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। अब इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेके आया है वो उतना ही उसमें भरकर के घर वाले लेकर वापस जाएगा। समझ में बात आई? और खोल के कहूं तो जिसकी जितनी चेतना होती है वो उतना ही समझता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझेगा। इसीलिए सभी वक्ताओं के पास कथा अलग अलग होने लगती है। जो ज्ञानी कथावाचक हैं उनसे यदि कथा सुनिएगा तो वो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। जो बैरागी महात्मा है, विरक्त महापुरुष हैं, उनके सामने बैठकर 9 दिन कथा सुन लीजिएगा तो फिर आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस महात्मा बन चला जाए, वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जो भाव से परिपूर्ण वक्ता हैं उनसे कथा सुनिएगा तो भगवान में भाव जागृत होने लगेगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवत चरणों में प्रीत जागृत होगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता हैं। वो केवल शरण में रहने की बात जानते हैं। और हम आपसे कहें एक बात, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। सरकार, शरणागति हो जाना भगवान के सामने, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त। दोनों हाथ उठाकर भगवान के सन्मुख खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, जैसा रखिएगा वैसा रहेंगे, जैसा ले चलिएगा वैसा चलेंगे। अब आपके ऊपर है, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे ऊपर दया करिए, हम शरण में आ गए हैं, आपका मन करे तो करिए और न मन करे तो ना करिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रातः स्मरण पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान दया सिंधु है, शरण में चलिए माई बाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असना, महामंद मन सुख चहसे ऐसे ही प्रभु ही। गोस्वामी जी आप ध्यान से पढ़िएगा मानस जी को। लोग मानस की कोई चौपाई गाकर बोलते हैं गोस्वामी जी ने बोला, ये भ्रम है आपका। गोस्वामी जी नहीं बोले, गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, और जब जब बोले हैं तो एक ही बतिया बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो। ये चौपाई सुनाया मैंने आपको, एक और चौपाई सुना रहा हूं। अहिल्या उद्धार के बाद वाली दोहा क्या है?
अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कहां मिलेगा, कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान की शरणागति रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी जी महिमा क्या गाएं? राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? धेनु मने गाय। ये राम कथा कामधेनु है, अर्थात ये राम कथा मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। आप जो भी कामना लेकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करेंगे, ये मानस जी का पाठ ही आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। करके तो देखिए, ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। देखिए, ऐसे तो सब मनुष्य स्वस्थ हैं, हम और आप सभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आज ही कोई आ करके ब्लड ले जाकर चेक कर ले तो 10 बीमारी पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो ये बढ़ा है तो ये घट गया, प्रोटीन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, बढ़ गया, अभी पता नहीं चल रहा है, चेक हो ही जाए तो 10 बीमारी का पता चल जाएगा। उसी प्रकार अपने जाने में हम और आप सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे श्री रामचरित मानस रूपी यहाँ कार्यालय में आएंगे और यहाँ आकर हम अपने जीवन का चेक कराएंगे, तब पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है, यहाँ आके पता चलता है। अब आप कहोगे महाराज वो कैसी बीमारी? मानस में आप कभी मेडिकल टेस्ट कराए हैं अपना, ब्लड टेस्ट? पूछ रहा हूं, रिपोर्ट उसका देखा है? लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, उसके आगे लिखा है हीमोग्लोबिन आपका 11 आया है, जो आया रहता है वो लिखा रहता है, और उसके आगे जो नॉर्मल रेंज है वो लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, लेकिन आपका इतना आया है। अब यदि हमारा नॉर्मल रेंज से मिल रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, और यदि उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों का नॉर्मल रेंज इस श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यदि हमारा जीवन इस नॉर्मल रेंज के जीवन से मिल रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हैं, और उस बीमार को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम जी की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। राम कथा कली कामद, ये मानस के पहले वक्ता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। मानस में कर्म प्रधान जितनी बातें हुई हैं, सब तीर्थराज प्रयाग में कही गई हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। भरद्वाज जी के सामने जब राम जी पहुंचे तो भरद्वाज जी ने एक दोहा कहा, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी आप समझिएगा, क्रम कहता है मन क्रम वचन। पहले क्या बोला जाता है? मन, फिर कर्म, फिर वचन। आप भी सुनिए, मन क्रम वचन। लेकिन यहां भरद्वाज जी मन पहले नहीं बोले, पहले कर्म बोले। क्यों? कर्मकांड घाट पर बैठे इसलिए पहले कर्म का संबोधन किए। कर्म से, वचन से और मन से जीव जब तक छल छोड़ करके राम जी आपका नहीं होगा। क्या छोड़ करके? छल। तब तक वो जीवन में करोड़ों उपाय कर ले, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। और इसका एक विशेष अर्थ है कोटिपचार। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सरकार 5 प्रकार से पूजन की जाए भगवान की, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और स्तुति, ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार।
और सामर्थ्य हो षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करिए, और सामर्थ्य हो शतोपचार 100 प्रकार से भगवान की पूजा करिए, और आगे बढ़िए सहस्त्रोपचार 1000 प्रकार से, लखोपचार 1,00,000 प्रकार से। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य कोटि पचार 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों न करे। यदि उसने छल का त्याग नहीं किया है तो पूजा करता रहे, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ न करिए, पहले छल छोड़िए। क्या छोड़िए? छल छोड़ने का अर्थ है जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए। जाकर कहिए प्रभु बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया सुंदर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, दिग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुन
कर तुम्हारे शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे शरण आ गया जीवन में सबसे बड़ा कर्म है छल का समाप्त हो जाना, जीवन में चतुराई का समाप्त हो जाना, कपट का समाप्त हो जाना, यही जीवन में भजन को प्रारंभ कराएगा। तीनों लिखा गया है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट चतुराई और यहां छाड़ी छल जब लगी जनना। कपट, छल और चतुराई, ये तीनों समाप्त करना पड़ेगा। आप माला न जपिए, आप पूजा ना करिए, यदि ये तीनों समाप्त नहीं हुआ तो जीवन भर माला जगड़ते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। पहले कपट समाप्त हो, ये कर्म सिद्धांत है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इसी रामचरितमानस में। ये कौन है बोलिए? हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी से श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में मिले हैं। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। राम जी सुग्रीव जी से मिलने जा रहे हैं। सुग्रीव जी से, सबरी मैया से राम जी ने पूछा कि सीता जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? तो सबरी मैया ने कहा कि राम जी, मेरे गुरु जी ने कहा था कि आप पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव जी से मित्रता करिएगा और सुग्रीव जी से मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी सीता जी का पता लगाएंगे। राम जी सुग्रीव जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत गए। पहाड़ के ऊपर सुग्रीव बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए। उनको लगा कहीं बाली ने इन दोनों वीर पुरुषों को मुझे मारने के लिए तो नहीं भेज दिया। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि आप नीचे जाइए, उन दोनों वीर पुरुषों से बात करिए और आपको यदि तनिक भी ऐसा लगे कि वो दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं तो हनुमान जी आप जैसे नीचे से इशारा करिएगा, मैं तुरंत भागूंगा यहां से। भागो तुरंत तजाओ यह। सुग्रीव भागने में एक नंबर, जहां कुछ हो जाए भाग जाओ, बोले तुरंत भागूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए। हनुमान के रूप में नहीं गए, क्या रूप बनाकर गए? ब्राह्मण का रूप बनाकर गए और जाकर के राम जी से पूछने लगे, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, नर नारायण है कि कहीं पर ब्रह्म तो आप नहीं है? अब आप दर्शन करिए, राम जी के आगे हनुमान जी नकली चेहरा लगाकर गए। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। हनुमान जी को लग रहा है मैं ब्राह्मण बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। और राम जी को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। राम जी लक्ष्मण भैया से पूछे, लक्ष्मण पहचाने कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कौन है? राम जी बोले, हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा लगा के आए हैं। अब जैसे हनुमान जी परिचय पूछे तो राम जी कहे कि जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपन असली परिचय क्यों दें आपको, हम भी छिपाएंगे। राम जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। हम तो अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे राम जी ने नाम बताया, राम लक्ष्मण वैदेही, हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी परयु गहि चरना, सो सुख कुमार जाई नहीं बर। हनुमान जी राम जी को पहचान गए और भगवान के चरणों में गिर गए। क्या किए? चरणों में गिर गए हनुमान जी। और यहां आपको एक मनुष्य का और भगवान का अंतर बता रहा हूं, जीव और जगदीश का अंतर। हमारे सामने कोई तन के खड़ा हो जाए ना तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, अब भगवान के सामने कोई गिर जाए तो ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। ये अंतर है जीव और जगदीश का। राम जी का स्वभाव है, भगवान के सामने जैसे कोई प्रणाम करने के लिए गिरता है, लेटता है, राम जी उसको तुरंत उठाते हैं। मानस में कई उदाहरण है, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आज राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया।
हनुमान जी पांव पे गिर गए राम जी के, गिरे पड़े हैं, राम जी ने उठाया नहीं। 5 मिनट हनुमान जी गिरे रहे। हनुमान जी डिस्टर्ब की, आखिर राम जी उठा क्यों नहीं रहे। जब भगवान नहीं उठाए तो हनुमान जी अपने उठ गए, खड़े होकर के बोले प्रभु अपराध हो गया मेरे से। राम जी पूछे कौन सा अपराध हो गया। हनुमान जी बोले प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साई। ये तो न्याय संगत है कि मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, क्योंकि मैं जीव हूं, कुटिल हूं, मोह बस में हूं, माया में फंसा हुआ हूं। मैं जीव होकर के आपको भूल गया प्रभु, इसलिए आपसे आपका परिचय पूछ दिया। लेकिन आप सर्वज्ञ होकर भी, अंतर्यामी होकर भी और मनुष्य की भांति आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि सामने जो गिरा है वो कौन है। आप मुझे भूल गए प्रभु, आप मेरे से परिचय पूछ रहे हैं। तुम पूछहु कस नर की नाई। नाथ, बेटे को यदि मां भूल जाए, सेवक को यदि स्वामी भूल जाए, तो कहिए संसार में कहां ठिकाना मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी दोबारा फिर भगवान के चरण में गिर गए। सेकेंड अटेम्प्ट। कहीं इस बार राम जी उठा ले, लेकिन आपको बताऊं दूसरी बार भी भगवान ने नहीं उठाया। हनुमान जी गिरे हैं, ये भी बता दिए, सोचने लगे ये भी बता दिया मैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपका भक्त हूं, उसके बाद भी प्रभु मुझे क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये तो प्रभु का स्वभाव नहीं है। सोचते सोचते हनुमान जी के मन में भाव आया, क्या मैंने मुख से बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं आपका भक्त हूं, परंतु स्वरूप से अब तक मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा हूं वो मैं हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो भगवान के सामने छल कर रहा हूं, इसी कारण प्रभु नहीं उठा रहे हैं। और जैसे हनुमान जी के मन में भाव आया, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप हटा करके और जैसे हनुमान के रूप में आए, राम जी तुरंत उठाकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिए। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि भगवान छल को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है भगवान के आगे कपट, छल और चतुराई का त्याग करिए। ये सारी बातें तीर्थराज प्रयाग में बताई गई। कर्मकांड घाट पर, मानस का दूसरा घाट है। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, गोस्वामी जी कहे कि हम जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई वो सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि जो कथा कैलाश में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी वो मैं आपको सुनाऊंगा। अब तीसरा घाट कैलाश पर्वत, यहां श्रोता के रूप में पार्वती जी हैं और कथावाचक के रूप में कौन है, शंकर भगवान महादेव। कैलाश पर्वत का शिखर है और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में ज्ञान की जितनी बातें बताई गई हैं सभी बातें भगवान शंकर ने मां पार्वती को बताई। ज्ञान घाट। आपको एक चौपाई उदाहरण दे रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव सत हरि भजना, जगत सब सपना। उमा, उमा माने पार्वती। जब जब उमा शब्द मानस की चौपाई में आवे, गिरजा शब्द आवे, भवानी शब्द आवे, गिरिराज कुमारी शब्द आवे, तो समझ जाइएगा कि ये चौपाई शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे भवानी मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। क्या? सत हरि भजना, जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, झूठ है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, आप में से कौन कौन जानता है? एक दिन मरना है, ये बतिया कौन कौन जान रहा है? हाथ उठाइए। सब जान रहे हैं। कौन कौन ये बतिया मान रहा है कि एक दिन मरना है? आप कितना उठाए रहो, हम नहीं मानेंगे कि आप मान रहे हैं। जब ये पता है कि एक दिन मरना है तो फिर लड़ाई झगड़ा काहे हो रहा है? हो एक लड़का जौनपुर का, उसके चाचा बंबई रहते हैं, तो चाचा क्या किए कि धोखा से अपने भतीजे का सब जमीन अपने नाम करवा लिए। भतीजे को, ये बस सत्य घटना सुना रहा हूं। भतीजे को पता चला कि चाचा तो हमारा सब जमीनवा ले लिए, तो भतीजा ट्रेन पकड़ के बंबई गया चाचा के घर, और घर में जाने के पहले स्टेशन से बाहर निकला, मिठाई की दुकान से 2 किलो मिठाई लिया, 1 टोकरी फल लिया और लेके चाचा के घर गया। जाकर चरण में दंडवत किया। चाचा तो देखे तो सुखा गए कि लगता है झगड़ा करने आया है। अब वो मिठाई फल चरण में रखकर चाचा के दंडवत कर गया।
बोला चाचा हम धन्य हैं, बड़भागी हैं कि हमारे कुल खानदान में आपने जन्म लिया है। चाचा बोले मतलब? बोला अरे हमको पता चला कि हमारे पिताजी वाली सब जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हमको बहुत खुशी हुई चाचा। चाचा पूछे क्यों? बोले ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। आप उस जमीन को अपने नाम लिखवाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप लेके जाएंगे तभी ना लिखवाए हैं। हमारे खानदान में ऐसा कोई जन्म तो लिया जो सब लेकर के जाएगा, धन्य है आप। बोला, बोल करके वापस जौनपुर आ गया। चाचा की नींद चली गई हो। 1 महीना के भीतर चाचा वापस जौनपुर आए, अब भतीजों को उसकी संपत्ति वापस किए। जानते सब है मरना है, मानता कौन है? जानना अलग पक्ष है और उसको मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। जिस दिन मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन में विद्रोह समाप्त हो जाएगा। किसके लिए लड़ रहे हैं? जमीनवा के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए। भाई भाई का मार दे रहा है, ना भाई ले गया ना वो भाई ले गया, जमीन यहीं पर रह गया और दोनों भाई ऊपर चले गए। इस बात को मान लेना कि जगत संसार सब झूठा है, यही परम ज्ञान है। किताब में से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान धर्माचरण से आएगा। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये मानस का तीसरा घाट है। कथावाचक है शंकर भगवान, श्रोता है पार्वती जी, स्थान है कैलाश पर्वत और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी पार्वती जी से बोले देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर भगवान नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है कागभुशुंडी। क्या नाम है उनका? उनका नाम था पहले भुशुंडी, मनुष्य थे, श्राप के कारण कौवा बन गए तो नमुआ हो गया कागभुशुंडी। कौवा कथावाचक है। श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज बैठे हैं, प्रधान श्रोता गरुड़ जी महाराज हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस का चौथा घाट है, भक्ति घाट। मानस में भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये सभी बातें श्री कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को बताई। और हम आपको एक निवेदन करें, द्विवेदी जी कौन सी सब्जी बहुत अच्छी लगती है आपको? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, सब्जी पावत है ना, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है जो बनी जाए? अच्छा ठीक, हाँ भिंडी। भिंडी मिला था के एक ठे लड़का सवेरे उठा और बाबूजी से बोला बाबूजी हम सपना देखे कि हम आज माड़ भात खा रहे थे। माड़ समझते ना, भात चावल का जो पानी होता है माड़। बोला बाबूजी सपना देखे माड़ भात खा रहे थे। बाबूजी उठा उठा के पटके लड़का को, बोले मूर्ख, सपने देखना चाहिए था तो गुलाब जामुन का देखना चाहिए था, मिर्ची का देखना चाहिए था, सपनों में भी माड़े भात। तो चलिए मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, मान लीजिए हाँ। मतवा पनीर की सब्जी बनावे, खूब बढ़िया शुद्ध पनीर ला करके उसको घी में फ्राई करें, फिर से छौंक लगाकर जीरा का उसमें क्या डाल लेते हैं वो, टमाटर का प्यूरी डालें, थोड़ा टमाटर पीस के, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डालें उसमें, फिर पनीर डालें, थोड़ा क्रीम मलाई भी डाल दें उसमें, मलाई पनीर, कसूरी मेथी भी थोड़ा रगड़ दे, खूब बढ़िया बनावें। कितना स्वादिष्ट होगा ना? पूछ रहा हूं, कहिए नहीं होगा? नमक डाले हैं हम नमक बोले थे तो कैसे स्वादिष्ट होगा? आप दर्शन करिए, सब्जी बनाइए, सब कुछ डाल दीजिए, नमक यदि न डालिएगा तो सब्जी मुख में नहीं जाएगा। मलाई कम पड़े तो चलेगा, ना पड़े तो भी चलेगा, मसाला कम पड़े तो भी चलेगा, लेकिन नमक ना पड़े तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। मैं क्यों कह रहा हूं? कागभुशुंडी जी को राम जी ने वरदान दिया। कागभुशुंडी जी भगवान के मुख से बाहर निकले। कागभुशुंडी जी जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो 5 साल जाकर अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आज भी हिमालय पर वो नीलगिरी पर्वत है जहां भुशुंडी सरोवर आज भी है, तालाब, उसका नाम है भुशुंडी सरोवर। वहीं पर कागभुशुंडी जी कौवा के रूप में बैठे हैं, नाना प्रकार के पक्षी आगे बैठे रहते हैं और उन पक्षियों को पक्षी की भाषा में कागभुशुंडी जी 27 कल्प से राम कथा गा के सुना रहे हैं। आज भी वहां राम कथा हो रही है।
पक्षियों की भाषा में। जब जब राम जी जन्म लेते हैं तो काकभुशुंडी जी 5 साल जाकर अयोध्या में रहते हैं। बरस 5 कहां रहे वो भाई। एक बार काकभुशुंडी जी भगवान के यहां गए थे, राम जी खेल रहे थे बाहर, पुआ खा रहे थे। पुआ जानते ना, पुआ, भगवान पुआ खा रहे थे। काकभुशुंडी जी के मन में हुआ कहीं हमको भी प्रसाद मिल जाता तो आनंद आ जाता। राम जी बोले आओ आओ आओ, ले लो ले लो ले लो। काकभुशुंडी जी कौवा के रूप में उछलते उछलते गए और जैसे भगवान के पास गए, भगवान जोर से चिल्ला दिए, भाग गए काकभुशुंडी जी। फिर जब दूर चले गए तो भगवान फिर पुआ दिखाने लगे। ऐसे जब 4-5 बार हुआ तो काकभुशुंडी जी बोली भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। ऐसा भ्रम हुआ उनको, भगवान वहीं बैठे बैठे हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते 3 लोग 14 भुवन भागे काकभुशुंडी जी, और जहां जहां गए उनके शरीर से केवल 2 उंगली के अंतर पर भगवान का हाथ रहा। हाथ दौड़ाने लगा राम जी का। काकभुशुंडी जी की मति चकरा गई। लौटकर अयोध्या आए, राम जी ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। जब भीतर जाकर देखे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, अनेक ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड के धरती पर अयोध्या में रामावतार होने वाला रहता है, काकभुशुंडी जी उसी ब्रह्मांड के धरती पर अयोध्या में जाकर भगवान की लीला देखने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं 100 कल्प, कितने 100 कल्प गोस्वामी जी कहते हैं कि काकभुशुंडी जी भगवान के पेट में रहे। 100 रामावतार का दर्शन किए पेटवा में। फिर भगवान ने मुंह खोला और काकभुशुंडी जी बाहर निकले। लेकिन आपको सुनकर आपकी मति चकरा जाएगी। बाहर निकलकर काकभुशुंडी जब घड़ी देखे ना, तो भीतर जाकर बाहर आने में केवल 24 मिनट बीता था। अब भीतर 100 कल्प बीत गया था। ऐसा देख करके उनको चक्कर आया, बेहोश होकर गिर गए। होश आया तो राम जी बोले मैं आपके प्रेम से प्रसन्न हूं, वरदान देता हूं, आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, यदि राम जी प्रकट होकर आपसे कहें कि आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के कलाओं के धाम हो जाइए, आप नाचिएगा कि उदास होइएगा? प्रसन्नता में नाचिएगा कि उदास होइएगा? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। नाचेंगे। द्विवेदी जी आप नाचेंगे ना? हम भी नाचते। तिवारी जी आप भी नाचेंगे। लेकिन आपको बताऊं, काकभुशुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भगति आपनी देना न काहि। काकभुशुंडी जी सोचने लगे भगवान ने ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया, गुण दे दिया, सुख दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी। और बिना भक्ति के सारे ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना नमक के व्यंजन होते हैं, सब व्यर्थ है। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? तब काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। तब राम जी ने काकभुशुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान की। इसलिए श्री काकभुशुंडी जी महाराज जिस घाट पर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। प्रधान श्रोता श्री गरुण जी महाराज हैं। गरुण जी महाराज क्यों सुनने आ गए? उनको भी मोह हो गया। इस भ्रम में न रहिएगा कि हम कथा गा रहे हैं तो हमको मोह काम नहीं सता सकता, ये भ्रम है। सुर नर मुनि को नाहि जहि न मोह माया प्रबल। ब्रह्मा जी नहीं बचे इस मोह से, नारद जी नहीं बचे तो हमारी आपकी क्या गिनती है? वो है? भगवान की शरण में रहिए। गरुण जी को मोह हो गया, नाग पास से युद्ध में भगवान को मुक्त किए और सोचे कहीं भगवान को कोई बांध सकता है, ऐसा मोह पकड़ा। शंकर जी भगवान बोले देखिए आपको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट हमारे लगे नहीं है। गरुण जी बोले फिर कैसे मैं ठीक होऊंगा? शंकर जी बोले आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां एक पक्षी है काकभुशुंडी जी, वो दिन रात राम जी की कथा गाते हैं। जब आप लंबे समय तक कथा सुनिएगा ना, तब जाकर आपका ये सारा भ्रम समाप्त होगा। काकभुशुंडी जी आए, जैसे यहां कथा चल रही है पंडाल में ना, मान लीजिए काकभुशुंडी जी का आश्रम है और वहां सड़क से आए गरुण जी महाराज, अभी राम कथा नहीं सुने, जैसे आश्रम का दर्शन हुआ उनको, उस आश्रम में राम जी की कथा होते होते आश्रम इतना पवित्र हो गया था। जैसे आश्रम का दर्शन हुआ, गरुण जी महाराज का सारा शोक मोह भ्रम संदेह सब समाप्त हो गया, केवल आश्रम देख करके। तब काकभुशुंडी जी से कहा
कि आप सदा सुख देने वाली राम जी की कथा मुझे सुनाइए, मैं राम जी की कथा सुनने आया हूं। चौथे घाट पर काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को राम जी की कथा सुनाई। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। तुलसीदास जी के घाट का नाम क्या है? जोर से बोलिए। शरणागति घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि के घाट का क्या नाम है? भुला ही गए। कर्मकांड घाट। क्या नाम है? शंकर जी के घाट का क्या नाम है? ज्ञान घाट। और चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, इसका क्या नाम है? भक्ति घाट। अब पांचवा घाट पूछी करगुआ का गांव का ये पंडाल है, ये पंचम घाट है। यहां वक्ता के रूप में राजन बैठा है, श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं, और इस घाट का नाम है भाव घाट। मैं भाव से आप सबको कथा सुनाने आया हूं और यही आशा करूंगा उसी भाव से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। आज प्रथम सत्र में थोड़ा विलंब हुआ, इसके बाद भी हम और आप आज राम कथा की महिमा श्रवण किए, सभी घाटों को श्रवण किए। कल से कथा दिन में 1 बजे प्रारंभ होगी। 1 बजे भैया लोग भजन प्रारंभ करेंगे, 1:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी आएंगे और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। समय ठीक है ना? बोलिए। हाँ ठीक है, 1:30 बजे लोग आ जाएंगे तो हमारा कौन चलेगा, हम तो कथे गाने आई है। 10 बजे गवाइए चाहे 12 बजे गवाइए, कोई बात नहीं। तो कल दिन में हम और आप 1 बजे मिलते हैं। कल हम और आप यहाँ भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। और आपसे निवेदन करूं, बहुत विवाह आप सुने होंगे, लेकिन कल जैसा विवाह ना आप सुने होंगे ना कभी सुनिएगा। क्यों? पूरे देश के भूत प्रेत कल यहाँ आएंगे बाराती बनने के लिए, तो उसी बारातियों में हम और आप भी सम्मिलित रहेंगे। कल बाबा के विवाह में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री राम राजा सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर महा